समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन और रकूल का नाम सामने आया है। सुशांत के फार्म हाउस और पवना डैम पर बने टापू पर हुई पार्टी पर एनसीबी की नज़र है। सुशांत अपने दोस्तों के साथ यहीं पर टाइम बिताने आते थे और यहीं पर पार्टी होती थी। केंद्रीय श्रम मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। दरअसल सरकार से पूछा गया था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवार को क्या मुआवजा दिया गया है। सरकार के जवाब पर विपक्ष की ओर से खूब आलोचना और हंगामा हुआ। श्रम मंत्रालय ने माना है कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर देश भर के कोनों से अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। हल्के या बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों के लिए घर में अलग थलग रहकर इलाज का 1 हफ्ते पहले जारी किया गया फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 33,645 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें 16,780 लोगों ने अस्पताल के बजाय होम आइसोलेशन चुना है। कोरोना संकट को लेकर शुरू हुआ तनाव अमेरिका चीन में बरकरार है। अमेरिका ने इस बीच चीन के 5 उत्पादों पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों के सामान के आयात पर रोक लगा दी। अमेरिका को उत्तर पश्चिमी चीन में जातीय अल्पसंख्यकों पर व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों से जबरन श्रम कराने का संदेह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए परस्पर विश्वास को विकसित करने में मदद करेगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में यह ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक और पत्र लिखा। 24 घंटे के अंदर लिखे गए इस दूसरे पत्र में उन्होंने इस बात पर ऐतराज किया है कि कवर्धा के एक बेकसूर आदिवासी की मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हत्या करने को उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अकबर ने एक दिन पहले लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। इसका नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आगरा मंडल के विकास कामों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की। भारत में 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। छोटे से पर्दे पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला बिजली से चलने वाला यह डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। जिसके घर में टेलीविजन होता था, लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। छत पर लगा टेलीविजन का एंटीना मानव प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था और देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इस सरकारी प्रसारण सेवा का अभिन्न अंग थे। सुदूर आदिवासी अंचल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के 1.5 साल के बाद भी ट्रॉमा वैन की सुविधा यहां के लोगों को नहीं मिल पाई है। इस सुविधा के होने से सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों की जान बचाने में तत्काल चिकित्सकीय सहायता मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की मनमानी से जिलेवासियों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संसदीय सचिव यूडी मिंज ने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने सदन में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। फूलोदेवी ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का समृद्ध साहित्य है और लगभग 9 करोड़ लोग इसे बोलते हैं और लिखते हैं। राज्यसभा सांसद ने सदन को बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने से भाषा का विकास होगा और सम्मान बढ़ेगा।
रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के खाली सीटों के लिए आज से ऑफलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन या मेरिट लिस्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। इस साल बहुत से कॉलेजों में सीट नहीं भर पाई है। विश्वविद्यालय ने निर्देश जारी करते हुए कॉलेजों को 1 दिन की छूट दी है। इस दिन कॉलेज में खाली सीटों के लिए ऑफलाइन एडमिशन लिए जा सकेंगे। मुंगेली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और दूध मुहे बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामला जिले के फॉस्टरपुर थाना क्षेत्र के लगरा गांव का है। आरोपी बसंत चंद्राकर ने अपनी पत्नी लता चंद्राकर और 10 महीने के ऋषभ चंद्राकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गया। एसडीओ तेजराम पटेल ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्याज की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए सरकार चौकन्नी हो गई है। अब सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर तुरंत एक्शन में आ गई है। सरकार ने इसलिए देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी लगातार बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया। कोरोना वायरस महामारी के बीच टॉप टीमों के नाम वापस लेने के चलते विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिए। भारत ने 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आरहस में होने वाले टूर्नामेंट के लिए महिला और पुरुष दोनों टीमों की घोषणा कर दी थी। मुंबई इंडियंस अबू धाबी की धीमी पिचों पर अपने अधिकतर मैच खेलेगी और इन परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक की ठोस सलामी जोड़ी बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस की ताकत होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्रिस लीन भी जरूरत पड़ने पर बेहतर विकल्प होंगे। 19 सितंबर से आईपीएल का धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा। आईपीएल के लिए नए प्रायोजक ड्रीम 11 ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी गली क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा।